नमस्कार, एफिडेविट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रभात श्रीवास्तव। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर पूनम टंडन जी ने अपना सफलतापूर्वक 1 वर्ष पूरा किया है। इसके बाद से क्या कुछ हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इनका कार्यकाल जो अभी तक का रहा कैसा रहा और क्या कुछ इसमें अन्य सुधार हो सकते हैं। मैम, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने अपना 1 साल सफलतापूर्वक पूरा किया है। धन्यवाद बहुत बहुत आपका, थैंक यू वेरी मच। जब आपने विश्वविद्यालय ज्वाइन किया, यहाँ पे चुनौतियाँ तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमने बहुत नज़दीक से देखा कि वो समय बहुत संघर्षों में बीत रहा था। क्या कहेंगी कि आप कुछ चुनौतियाँ आपके सामने थी? जब मैंने ज्वाइन किया था तो यहाँ चुनौतियाँ तो थी यहाँ पर, और छात्रों की समस्याएं थी, अध्यापकों की समस्याएं थी, और यूनिवर्सिटी के अपने और भी बहुत से इश्यूज़ थे यहाँ पर। जैसे कि एडमिशन को लेके थोड़ी समस्या थी, पीएचओ छात्रों की समस्या थी, फीस बढ़ोतरी का एक बड़ा इशू था जिसको लेके छात्र आंदोलित हुए थे यहाँ पर, और एकेडमिक भी एग्ज़ाम को लेके और सत्र नियमीकरण को लेके इस तरह की कई समस्याएं थी हमारे बीच में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था। चुनौतियों की बात हो गई, उसके बाद का कार्यकाल रहा, तमाम उपलब्धियाँ 1 वर्ष में गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अर्जित की हैं आपके समय में, क्या कहेंगे? यहाँ पर पिछले 1 साल में छात्र केंद्रित व्यवस्था बनाने का, स्थापित करने का प्रयास करा, क्योंकि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के केंद्र पे छात्र ही होता है, और डिफरेंट एस्पेक्ट पे मैंने काम करा है पिछले 1 सालों में। जैसे कि हम पहले एस्पेक्ट की बात करें, एकेडमिक रिफॉर्म्स, हमने यहाँ देखा, जहाँ हम आए थे तो यहाँ पर आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर 4 बार एग्ज़ाम साल में होते थे, और यूजी में हमारे 9 पेपर थे, यानी कि 36 पेपर का बच्चा, और मिड टर्म को मिला के 4 बार एग्ज़ाम देता था। 4 बार विश्वविद्यालय के लिए 2.5 लाख छात्रों का एग्ज़ाम कराना और उनका रिज़ल्ट टाइम से निकालना, और विश्वविद्यालय में छात्र 3rd ईयर में आ गया था, उसके पास 1st ईयर रिज़ल्ट नहीं था। इस तरह की समस्याओं से विश्वविद्यालय जूझ रहा था, तो मैंने एकेडमिक रिफॉर्म पे काम करा। आज के दिन पे आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि कोई भी रिज़ल्ट हमारा पेंडिंग नहीं है। मार्कशीट हो या डिग्री हो, कोई रिज़ल्ट हो, कोई पेंडिंग नहीं है। मार्कशीट में सुधारों को लेके जो गलतियां होती थी उसको लेके भी दिन भर नीचे भीड़ लगी रहती थी, तो हम लोगों ने एक सुधार पोर्टल लॉन्च करा है, और 10,000 बच्चा उस पर अप्लाई करके 2 दिन के अंदर अपनी मार्कशीट में करेक्शन करा लेता है, और ये एक अच्छी पहल थी हमारी जिस पे हमने काम करा। और उसके बाद छात्रों से संवाद, उनकी बात को समझना कि उनकी समस्याएं हैं क्या। हमारा शाम का 4 से 5 बजे का टाइम केवल छात्रों के लिए होता है, और बड़ी संख्या में छात्र मिलने आते हैं और अपनी बात रखते हैं। उससे हमको समझ में भी आता है कि हमको क्या उनके लिए करना चाहिए, और इस सिस्टम को हम कैसे बेहतर बनाएं, ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं और उन पर कार्य करते हैं इसके। तो ये तो हमने बात करी आपसे एकेडमिक रिफॉर्म की, और स्टूडेंट के इशूज़ की बात करी। हॉस्टल के अलॉटमेंट्स में देरी थी यहाँ पर, आज हमारा जुलाई में ही उनका रीअलॉटमेंट हो चुका है हॉस्टल्स का, और हमारे नए हॉस्टल्स का हैंडओवर भी हम ले चुके हैं। 2-3 हमारे नए हॉस्टल हैं, स्पोर्ट्स हॉस्टल है, इंटरनेशनल हमारा छात्रावास है। उसके अलावा कुछ छात्रों के हॉस्टल में रिनोवेशन भी हमारा चल रहा है। संत कबीर के लिए फंडिंग प्राप्त हो चुकी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल का, पुराने हॉस्टल हैं, बहुत अच्छा नहीं है, उन पे भी काम कर रहे हैं। और इस महीने के अंत हमको उम्मीद है हमारे 3 हॉस्टल के लिए हमको फंडिंग और मिलने जा रही है। तो हमारे हॉस्टल 3 तो नए हैं ही हैं, और बाकी हॉस्टल्स भी हमारे काफ़ी अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें छात्रों के लिए होगा। ये तो छात्रों के बाद संवाद, सोशल मीडिया से भी उनसे संवाद, 24/7 कम्युनिकेशन, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, सबके माध्यम से विश्वविद्यालय ने छात्रों से संवाद करा। और छात्रों को सूचना सही मिले, इसके लिए अपनी वेबसाइट को हमने रिफर्बिश कराया। आज हमारी वेबसाइट पे विश्वविद्यालय संबंधित हर प्रकार की सूचना छात्रों को उपलब्ध है, उनको प्राप्त करने के लिए यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। इस पर मैंने काफ़ी काम करा। देखिए, छात्र 3 चीज़ चाहता है आपसे: टाइम से एडमिशन, रेगुलर क्लासेस, और टाइम से एग्ज़ाम और रिज़ल्ट। इन्हीं चारों पे हम लोग काम कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि हमारी स्थिति पहले से बेहतर हो, ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जो आपने बताया कि संवाद किया आप लोगों ने, संवाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कम्युनिकेशन का गैप होता है तभी जाकर स्थितियाँ जो हैं विपरीत पैदा होती हैं। उपलब्धियों की बात कर रहे हैं, उपलब्धियों के ही क्रम में क्यूएस रैंकिंग में आप लोगों ने 258वां स्थान प्राप्त किया है। इस पर मैम क्या कहना चाहिए? विश्व की सबसे प्रतिष्ठित रैंकिंग है हमारी, उसमें केवल 3 राज्य विश्वविद्यालय स्थान पा पाए हैं, उनमें से गोरखपुर विश्वविद्यालय एक है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्ट्रेंथ है कि यहाँ की जो हमारे जो शिक्षक हैं उनका जो शोध है वो बहुत ही उच्च स्तर का है ना। छात्र बहुत मेहनती हैं,
और जो हमारे पेटेंट वगैरह इधर आए हैं और हमारी जो ग्लोबल विजिबिलिटी है, यानी कि छवि में जो इम्प्रूवमेंट होता है, यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में 50% इस बात पे निर्भर करती है कि आपके बारे में और लोग क्या सोचते हैं, जिसे हम कहते हैं परसेप्शन। तो उस छवि पे पिछले 1 साल में मैंने काफ़ी काम करा है और उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमको। आपको ये बताते हुए भी हर्ष हो रहा है कि यूजीसी ने हमें कैटेगरी 1 यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। अगर उसी का अगर मान्यता की बात करें कि वैश्विक स्तर पे हम लोग मान्यताओं के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन क्या कुछ प्रयास कर रहा है? हम लोग अपनी ग्लोबल लेवल पे जाने के लिए हम लोग कई अंतर्राष्ट्रीय एमओयू साइन कर रहे हैं, स्पेशली जो पड़ोसी देश हमारे उनके साथ में नेपाल के 4 विश्वविद्यालयों से हम लोगों ने एमओयू साइन करा है। उनके साथ हम लोग बात कर रहे हैं ज्वाइंट डिग्री प्रोग्राम ट्विनिंग की, और इस बार नेपाली छात्रों की संख्या में बड़ी वृद्धि हुई है। कम से कम 9 छात्र तो हमारे केवल शोध में आए हैं, उसके अलावा और प्रोग्राम्स में भी ज्वाइन कर रहे हैं। बांग्लादेश से हमने एमओयू किया था, वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है। श्रीलंका की और मलेशिया की यूनिवर्सिटी से भी हम एमओयू कर रहे हैं, जिससे कि वहाँ के छात्र हमारे यहाँ आए और हमारे छात्र इन विश्वविद्यालयों में जाके कुछ नया, कम से कम कुछ एकेडमिक एक्सचेंज के साथ में कल्चरल एक्सचेंज भी साथ में हो पाए। इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। मैम, जो आपने बताया कि विदेशों से लोग आकर्षित हो रहे हैं, तो ये गोरखपुर प्रशासन के लिए नहीं बल्कि गोरखपुर के लिए, पूरे यूपी और पूरे भारत के लिए ये बहुत गर्व का विषय है कि लोग विदेशों से भी आकर गोरखपुर को पसंद कर रहे हैं और गोरखपुर में अपनी पढ़ाई को करना चाह रहे हैं। यूएसए के बच्चे ने एडमिशन लिया है हमारे यहाँ एलएलएम प्रोग्राम में। हाँ, यूएस नागरिक है, उसने एडमिशन लिया है। ये बहुत ही गर्व की बात है पूरे गोरखपुरवासियों के लिए भी और पूरे देश के लिए भी कि एक यूएस से एक बच्चा जो एलएलएम में आके यहाँ पे प्रवेश लेता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि गोरखपुर एक स्पिरिचुअल सिटी है और बहुत शहरों से बहुत अलग है। इसकी अपनी यूनिकनेस है, जो कि विदेशी छात्रों को आकर्षित करने के लिए जो चीज़ होनी चाहिए शहर में, वो सारी चीज़ें मौजूद हैं यहाँ। मैम, अगर बात करें कि आज के समय में विश्वविद्यालय ने जिन उपलब्धियों को प्राप्त किया है और अभी भी बहुत कुछ जो है बाकी रह गया है, तो आगे के किन विजन को लेकर के चलती है कि क्या अभी प्राप्त और करना है? कुछ बातें और हैं जो कहना चाहेंगे कि पेटेंट की संख्या में भारी वृद्धि। 4 महीने में हमारे 30 पेटेंट हुए हैं। तो हमारे फैकल्टी में जो नया रिसर्च या इनोवेशन है, उसको पेटेंट कराने का प्रयास, और पेटेंट कराने के बाद उसको इंडस्ट्री तक ले जाने का प्रयास, यानी कि वो फ़ायदा, शोध का फ़ायदा आम लोगों तक हम कैसे ले जाएं। हम लोग बहुत से काम कर रहे हैं। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमको और काम करना है, छात्रों की इंटर्नशिप पे काम करना है, छात्रों के प्लेसमेंट पे और काम करना है, और रोजगार परक शिक्षा इस क्षेत्र में छात्रों को और उनको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ऐसे कई और क्षेत्र हैं जिस पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और काम करना है। हम लोगों ने कुछ नए कोर्स शुरू करे हैं। बी फार्मा शुरू करा, हम लोगों ने एम फार्मा शुरू करा, एमएस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करा, हम लोगों ने बीसीए में, ये सब प्रोग्राम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बीसीए हैं, ये हम लोगों ने नाइलेट के साथ शुरू करे हैं, ज्वाइंट प्रोग्राम है। और बीसीए के हमने 2 स्पेशल बीसीए शुरू करे हैं। एक है हमारा डेटा साइंस और एक हमारा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस तरह जो मॉडर्न एरियाज़ हैं उसमें भी छात्रों के लिए रोजगार परक प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। यूजी के करिकुलम में भी हम रोजगार परक शिक्षा का कंपोनेंट लेकर आ रहे हैं। स्किल एनहेंसमेंट कोर्सेज भी हम उसमें लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी बहुत सी पहल है। हमारा प्लेसमेंट सेल और काम कर रहा है कि छात्रों को हम डिफरेंट कंपनीज से कैसे, देखिए आज आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री बात करते हैं विकसित भारत 2047 में, उसमें शिक्षण संस्थाओं की एक अहम भूमिका मैं देख पा रही हूँ। आप देखिए कि पहले यहाँ पर एक चिप भी नहीं बनती थी, अब इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप्स की इंडस्ट्री लगने जा रही है। मोबाइल पहले सारे एक्सपोर्ट होते थे, वो इंडस्ट्रीज़ लगने जा रही हैं। अब इन इंडस्ट्रीज़ में जॉब की अपार संभावनाएं हैं। तो हम ऐसा ग्रेजुएट या ऐसा पोस्ट ग्रेजुएट छात्र प्रोड्यूस करें जो इन इंडस्ट्रीज़ में जाके जॉब कर पाए। जैसे कि आपको हम बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे यहाँ चलता है और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो बीटेक में भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, उसमें भी छात्रों के लिए हम एडवांस लैब और बनवा रहे हैं, यानी कि उनकी ट्रेनिंग और बेहतर हो, जिससे इंडस्ट्री के लिए वो तैयार हो पाएँ। अभी मौजूदा समय में विश्वविद्यालय में चूँकि बच्चों ने काफ़ी संघर्ष के बाद जो चीज़ें बेहतर हो रही हैं, तो वो उनके लिए भी अच्छी चीज़ें हैं। तो बच्चों की क्या कुछ आए या बच्चों के पेरेंट्स की क्या प्रतिक्रियाएं आई कि क्या कुछ उन लोगों ने आपको जो बताया हो? देखिए, हम तो स्टूडेंट से बात करते हैं, फीडबैक भी लेते हैं, उनके पेरेंट्स से ही बात करते हैं कि चीज़ों को और बेहतर बनाया जाए। हम लोग हमको अभी पीएम ऊषा में 100 करोड़ की ग्रांट प्राप्त हुई है और इस ग्रांट का मैक्सिमम हमारा कंपोनेंट छात्रों के लिए ही है।
कि छात्रों के लिए कैसे बेहतर व्यवस्था बना पाएं। एक हम एडवांस सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी बना रहे हैं शोध छात्रों के लिए, जिसमें विश्व स्तरीय इक्विपमेंट होंगे और लैब होगी सारे। वो आप वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट जो भी आप रिसर्च में सोच सकते हैं वहाँ पर होंगे, चाहे वो ह्यूमैनिटी के हों या उसके जो आपके साइंस के वो इक्विपमेंट होंगे। उसके अलावा हमारे क्लासरूम जितने भी हैं छात्रों को, क्योंकि छात्रों की समस्या जब हम शुरू में आए थे, एक समस्या थी कि क्लासरूम की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, टॉयलेट की स्थिति अच्छी नहीं है। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको बेहतर बनाने का प्रयास इस ग्रांट से, और हमारा जो 2 ऑडिटोरियम है, संवाद भवन, दीक्षा भवन, उसको भी हम काफ़ी मॉडर्नाइज करने जा रहे हैं। रोड्स यहाँ 2011 में लास्ट रिपेयर हुआ था रोड्स का, उसके बाद रोड्स की स्थिति हमारी कैंपस में अच्छी नहीं थी, तो उसके ब्यूटिफिकेशन पे और रोड्स का रिकॉन्स्ट्रक्शन हम करने जा रहे हैं। और इस परिसर के साथ में हमारा दूसरा परिसर है महाराणा प्रताप परिसर, उस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। तो आपने इस तरह से देखा, हमारे साथ थी गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन काम कर रहा है और लगातार छात्रों के हित के लिए ही प्रयासरत है। मेरे सहयोगी प्रिंस के साथ प्रभात श्रीवास्तव, एफिडेविट लाइव, गोरखपुर।